शौहर घर पर नहीं था। उसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे आंखों से ही उतार ले, उस दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नजरें मुझे कभी चैन से रहने ही नहीं देती थीं। वैसे भी वो मेरे शौहर से ज्यादा ज़हीन और हसीन था और दिल छुपके छुपके उसी तरफ खींचता था। दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी जान, मैं साहिल। मेरी दिल की हरकत एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उस लफ्ज में कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वो कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास बनाया और जैसे बीमार हूं वैसे दिखाया। धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं बाम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस फंस गई। मैं जानती थी वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन दिल मेरा भी तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने बाम निकाली, कुछ सी उंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, मेरी सांस तेज हो गई। उसकी उंगलियों का लम्स सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने हंठ काट लिए। साहिल धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है बाम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें सब मेरे काबू से बाहर कर रही थीं। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा, पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। साहिल और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें झुका ली। उसने बाम साइड टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने धीरे से कहा, साहिल। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था, शौहर घर पर नहीं था और मैं और साहिल एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से लौटना मुश्किल था। साहिल ने बाम साइड पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे पूरा जिस्म देख रही हूँ। मैं चुप थी, बस होंठ काटती रही। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज हो रहा था। मैंने बस अपना दुपट्टा कुछ और संभाला और पलट कर उसे देखने लगी। वो धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रुक गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसके एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, साहिल, और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यहीं था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर रोकना चाहा, पर अंदर से रोकी ही नहीं। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कान जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और उस लम्हे में मैं खुद को रोक नहीं पाई। साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जान, शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर खींच गई और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में खौफ भी था, लेकिन उस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रुकता जा रहा था। दरवाजा बंद था, घर खामोश था और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। उस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसी बबाकर बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया,
फिर देर कैसी भाभी जान? और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकती भाभी जान। मेरी आंखें नीचे थी, पर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को। उसकी उंगलियां हल्की सी कस गई और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने धीरे से कहा, साहिल बस करो, पर आवाज ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हूँ। वो करीब होकर मेरे कान के पास आहिस्ता आहिस्ता बोला, बस एक बार कह दीजिए रुक जाऊं, वरना मैं अब रुकने वाला नहीं। मेरी सांस और तेज हो गई। मैंने अपने होंठों को दबा लिया, लेकिन आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था। उस रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से जाकर होंठों पर रुक गई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सुनकर साहिल ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे बीच 1 इंच भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से कुछ ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर ली। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। दरवाजा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। शौहर घर पर नहीं था और मैं अपने शौहर के दोस्त के बाहों में। बाशा ने बोला, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखकर सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली, जो होना है अब होने दो। और अगले ही पल साहिल ने एक कदम आगे लिया, जहाँ से लौटना मुश्किल था। साहिल का चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी नजरें मेरी आंखों से होंठों तक बार बार जा रही थी। मैंने अपने होंठ दबा लिए, पर उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, साहिल, अगर कोई आ गया तो। उसने हंसी दबाकर जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में और कोई नहीं, अब सिर्फ मैं और आप हो। उसकी आवाज इतनी पुरएतमाद थी कि मेरे पैर अपने आप नर्म हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर जिस्म कह रहा था रुकना मत। साहिल ने एक हाथ से मेरी कमर को और कस लिया और दूसरे हाथ से मेरा दुपट्टा थामकर साइड कर दिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आईं। मेरी सांस फिर से तेज हो गई। मैं उसकी तरफ पलट कर बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को। साहिल और करीब आया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इसीलिए तो आया हूँ, आपको रोकने नहीं, आजाद करने। उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर अटक गईं। उसका अंदाज, उसका एतमाद, सब कुछ मुझे और खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे दूर करने के लिए, पर वो दूर नहीं हुआ बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई थामी और अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था। उसकी सांस मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, अब बस आप मेरी हो। मेरी उंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी लैंप की रोशनी थी और उसमें हम दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, जो करना है जल्दी करो। साहिल ने बस इतना कहा, फिर अब कोई रुकावट नहीं, और उस लम्हे से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। साहिल का हाथ मेरी कमर से सरककर मेरी पीठ तक आ गया। उसकी उंगलियों का वो हल्का सा लम्स भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, साहिल, तुम्हें अंदाजा है ना, अगर किसी ने देख लिया तो। उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, भाभी जान, जो नजर आपकी तरफ उठेगी उससे पहले मैं उस नजर को निकाल दूंगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया गायब। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं न रोक पा रही थी और न ही हाँ कह पा रही थी। उसकी नजरें मेरी जिंदगी का सबसे गहरा राज जान रही थीं। साहिल ने अपनी उंगली मेरे होंठों पर रखी और बोला, सब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। मेरे दिल की हरकत इतनी तेज थी जैसे दिल कभी भी फट जाएगा। मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी सांस मेरी जिल्द को छू रही थी। मैंने अपने हंठ धीरे से काटे और उस लम्हे ने उसकी भूख और तेज कर दी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर धीरे से कहा, अब आप मेरी हो चुकी हो। मैं अपनी जगह बिल्कुल जम गई थी। उसकी बातें, उसका लम्स, सब मुझे अपने होश खो देने पर मजबूर कर रहा था।
मैंने आंखें बंद करके बस ये कहा, जो शुरू किया है अब पूरा कर दो। साहिल की मुस्कान और तेज हो गई। उसने मुझे अपनी तरफ और कस लिया और उस रात कमरे की वो खामोशी सिर्फ हमारी सांसों और लम्हों की गर्मी से टूट रही थी। साहिल ने मुझे अपनी बाहों में इस तरह कस लिया जैसे मैं उसकी सांसों का हिस्सा बन गई हूँ। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे मेरी कमर से नीचे सरक रही थी और मैं बस अपनी सांसें रोककर महसूस करती जा रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि काबू बिल्कुल हाथ से निकल चुका था। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, बस अब और इंतजार मत कराओ साहिल। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक शिकार करने वाली भूख थी। उसने मुझे अपने नीचे करते हुए कहा, भाभी जान, अब आप